नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदीप जी एकेडमी पर। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से जो रिलेटेड मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं रीट के लिए। और ये रीट के अलावा यूपी टेट और सी टेट में भी काम आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड की। और वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज लेसन नंबर सेकंड, बाल विकास के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, बाल विकास का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो बाल विकास का अर्थ होता है बालकों का मानसिक विकास व शारीरिक विकास। तो बाल विकास की परिभाषा सिंपल सी यही है कि बालकों का मानसिक विकास, कि बालक जो है वो मानसिक तरीके से सही है या उसका शारीरिक विकास सही है। यही दो चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं बालक के विकास के अंदर। बालक का जो विकास है वो अनियमित रूप से नहीं होता है, बल्कि क्रमबद्ध ढंग से होता है। जो बालकों का विकास है वो अनियमित का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ किसी बालक को समझा रहे हैं तो उसको ये नहीं है कि हम कोई भी, जैसे हमने टॉपिक ले लिया या कोई भी हम चीज़ के बारे में उसको समझा रहे हैं, तो एक वो क्रमबद्ध तरीके से हम उसको समझाना चाहेंगे। अगर हम उसको क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझाएंगे तो बालक का जो विकास है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा और वो चीज़ों को समझने नहीं लगेगा। तो इसलिए बालक का जो विकास होता है वो क्रमबद्ध ढंग से किया जाता है, सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है। और बालक के विकास से संबंधित कुछ सर्वमान्य सिद्धांत दिए गए हैं। ये जो सिद्धांत हैं इनका बस पेपर में आता है कि निरंतरता का सिद्धांत किससे संबंधित है, समान प्रतिमान का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये सिद्धांत हैं। जैसे विकास बहुआयामी होता है, मैंने पहले बताया था कि बहुआयामी मतलब विकास हमको कहीं से भी मिल सकता है। विकास की जो परिभाषा है, विकास बच्चे के अंदर कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो समाज को देखकर, चाहे उसके आनुवंशिकता को लेकर, चाहे उसके लिंग को लेकर, और चाहे उसके जो आसपास की सोसाइटी रह रही है उसको देखकर। तो बालक का विकास कहीं से भी हो सकता है। वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती। ये बहुत अच्छा है कि वृद्धि और विकास की दर। तो वृद्धि से बात है हमारी शारीरिक संरचना की, जो बालक की शारीरिक संरचना होती है उसमें वृद्धि। देखो, वृद्धि जो होती है वो कुछ समय तक ही होती है किसी भी बालक के अंदर, लेकिन जो विकास है वो जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वृद्धि व विकास की क्रिया वंशानुक्रम व वातावरण का संयुक्त परिमाण है। तो वृद्धि और विकास की क्रिया, अब इसमें एक अच्छा सा ये पॉइंट आया कि वंशानुक्रम से संबंधित क्या है। अब जैसे कोई फैमिली है, अब कोई फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड हैं, और उसकी जो सोसाइटी है आसपास की वो काफ़ी सिक्योर है और एजुकेटेड है, तो उसका जो बालक का जो विकास होगा वो वातावरण के हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। और वहीं हम बात करें किसी दूसरे बालक की, वहाँ का वातावरण सही नहीं है, वहाँ पर मतलब लोग बाग सही नहीं है, तो उसी प्रकार से बालक का विकास होता है और वृद्धि भी उसी प्रकार से बालक के अंदर होती ही है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसका मतलब क्या है विकास की भविष्यवाणी। अब जैसे हम बोलते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो वो ये वही है कि विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ ये लड़का आगे चलकर अच्छा बनेगा, हाँ ये बालक आगे चलकर अच्छा बनेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं और उसको एनवायरनमेंट कैसा मिला उसको भी हम देख सकते हैं। एनवायरनमेंट को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसका विकास सही तरीके से हो सकता है या नहीं हो सकता। आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। लंबवत का मतलब होता है स्ट्रेंट लाइन, विकास कभी स्ट्रेंट लाइन में नहीं होता, कभी उतार होते हैं कभी चढ़ाव होते हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। तो ये बात ध्यान रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत हैं बालक के विकास से संबंधित, ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। और जो विकास ये बहुआयामी होता है ये तो कई बार पूछा जा चुका है। तो आप इनको अच्छे से लिख लो और याद कर लो। और बाकी जो इसका पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। उसके बाद इसमें है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बाल विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। सबसे पहले करता है शारीरिक कारक, यानी कि फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है बालक के विकास के अंदर, कि बच्चे की जो शारीरिक जो संरचना है या शारीरिक विकास बच्चे का कैसा हो रहा है, पोषण उसको सही तरीके से मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसके विटामिन न्यूट्रिएंट्स क्या, किसी प्रकार का रोग तो नहीं है। देखो
ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर जो गरीब देश हैं उसके अंदर काफ़ी समस्या आती है, और भारत के अंदर भी काफ़ी ऐसे राज्य हैं वहाँ बच्चों को पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स सप्लाई नहीं किए जाते, पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाता, तो उसमें बालक का विकास काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। दूसरा, बुद्धि। बुद्धि भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बालक के विकास में। तीसरा है संवेगात्मक कारक, यानी कि इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर की कैसा है कि कोई भी बच्चा अगर हम उसको डांट देते हैं वो जल्दी इमोशनल हो जाता है, और कोई किसी को नहीं डांटते वो एंगर हो जाता है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये कारक प्रभावित करते हैं बालक के विकास के अंदर। उसके बाद आता है वंशानुगत कारक। वंशानुगत कारक का मतलब होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको क्या प्रोवाइड करना है। तुम्हारे जन्म से, जब तुम्हारा जन्म होता है तो पेरेंट्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वो कारक भी बालक के विकास में प्रभावित करते हैं। इसको बोलते हैं हम हेरिडिटी फैक्टर। अगला है सामाजिक प्रकृति, यानी कि सोशल नेचर। मतलब सोशल नेचर कैसा है तुम्हारा, और सोसाइटी में तुम कैसे रह रहे हो, सोसाइटी के लोगों से तुम कैसे बात कर रहे हो, समाज में तुम कैसे रह रहे हो, समाज के सामने तुम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मेन रोल अदा करती हैं बालक के विकास को प्रभावित करने में। तो ये बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम बाल मनोविज्ञान, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बाल मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें बालक के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं व उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार व विकास पर पड़ता है। तो बाल मनोविज्ञान क्या हो गया कि बालक के व्यवहार के बारे में अध्ययन, स्थिति के बारे में अध्ययन, उसकी समस्याओं को जानना और उसके सभी कारणों का अध्ययन करना ही बालक का बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाती है। इसके अंतर्गत जन्म से बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, लगभग जन्म से 12 वर्ष तक की अवस्था का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। ये बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। मतलब ये जो स्टेज होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होती है बालक के विकास के रिलेटेड। अगर बालक का विकास इम्पोर्टेंट है तो वो इसी एज में है, जन्म से बाल्यावस्था तक। अगर हमको बच्चे के व्यवहार के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में और उसकी समस्या के बारे में, या हम उसके सभी कारणों के बारे में अध्ययन कर लेंगे और उसको अच्छी तरीके से हर चीज़ का आंसर प्रोवाइड करा देंगे, तो बालक का जो विकास है वो काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी सहायक होगा। अब बाल मनोविज्ञान के महत्व क्या क्या होते हैं? तो बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करके उसकी भविष्य का पता लगाया जा सकता है। अब बाल मनोविज्ञान, अब जैसे हम कोई बच्चा है, अब कोई किसी बच्चे का हमको उसका व्यवहार भी पता है, उसकी स्थिति भी पता है, उसकी समस्या भी पता है, क्या क्या समस्याएं हैं इसके अंदर या इसके रिलेटेड क्या क्या समस्या हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखकर उसके भविष्य का हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा आगे चलकर सक्सेस होगा या नहीं होगा। उसके बाद आता है इसका अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवश्यक है ताकि वे सही तरीके से पढ़ा सकें। और जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, मतलब 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के जो टीचर होते हैं, उनके लिए ये अध्ययन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो बच्चे की व्यवहार और स्थिति को देखकर पता लगा सकें और उसकी समस्या का समाधान कर सकें और उसको पढ़ा सकें। बच्चों को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना निर्देशन संभव नहीं है। निर्देशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना। निर्देशन होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक बताना और समझाना। तो जब तक हम निर्देशन अच्छे तरीके से नहीं करेंगे किसी बच्चे के अंदर, तो बाल मनोविज्ञान के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं और निर्देशन संभव नहीं होगा। बिना निर्देशन की सहायता से हम बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व को समझने में सहायक है। जैसे मैंने बता दिया, बालकों की व्यक्तित्व को अपने आप ही पता लग जाएगा। जब बच्चे की हमको व्यवहार, स्थिति और उसकी समस्या पता लग जाएंगी तो उसके व्यक्तित्व को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड, ये प्रश्न काफ़ी आते हैं, और बाल विकास के अर्थ से रिलेटेड, उसके सिद्धांत से रिलेटेड और उसके बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कुछ 14-15 क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे भी गए एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है? जो मैंने आपको बताया था, जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। निरंतर चलता है मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये कथन किससे संबंधित है? यह है निरंतरता का सिद्धांत। कितना ईजी क्वेश्चन है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है।
तो शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान होता है मानव व्यवहार का विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान किसका होता है दोस्तों? मानव व्यवहार का विज्ञान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, बालक के अस्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। ये बहुत ज़रूरी है। और किसी बच्चे के व्यवहार के बारे में शिक्षक को ना पता होगा तो उसका विकास अपने आप ही नहीं होगा, रुक जाएगा विकास, सर्वांगीण विकास हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए व्यवहार की जानकारी शिक्षक को अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, आंशिक पुनर्बलन क्या है? तो आंशिक पुनर्बलन होता है सतत पुनर्बल की अपेक्षा अधिक प्रभावी। आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा बालक विकास का सिद्धांत नहीं है? तो उसमें आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, मैंने आपको बताए हैं जितने भी वो सारे होंगे, लेकिन कौन सा नहीं है? सभी विकास व अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अधिगम का मतलब होता है यहाँ पर सीखना, और विकास किसी बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होना। तो ये दो हैं वो एक साथ आगे नहीं बढ़ते। विकास कभी आगे कभी तेज, मतलब इनकी समान गति नहीं होती, ये असमान गति से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेला पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षा में जो शिक्षण की खेला पद्धति है वह विकास व वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। मतलब खेला पद्धति बच्चों को खेल कर बताना या उनको किसी तरीके से समझाना, ये सब जो चीज़ है वो निचली कक्षाओं में प्राथमिक जो शिक्षक होते हैं उनके लिए भी आधारित है कि किस प्रकार से बच्चों को समझाएं। तो बच्चों के विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो खेलना संज्ञान व सामाजिक दक्षता के सार्थक हैं। खेलना जो है संज्ञान और सामाजिक दक्षता के सार्थक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताए थे मैंने, आनुवंशिकता, शारीरिक कारक और बुद्धि। इसके अलावा 3 भी हैं, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। विकास एक क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो विकास एक क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन है स्किनर का। ये ऐसे कथन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और हर बार पूछे जाते हैं। इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, बालक विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो ये सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण के सिद्धांत को याद रखना। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक, तो बालक के जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं आर्थिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, सामाजिक स्थिति। आर्थिक स्थिति से संबंधित मतलब बालक की आर्थिक स्थिति कैसी है, पैसे वाले हैं नहीं, पैसे वाले होंगे तो उसका विकास की दर काफ़ी अच्छी होगी, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, सामाजिक स्थिति क्या है। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं बालक के विकास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो मैंने बताया था बाल मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः प्राथमिक शिक्षक के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो सभी की विकास दर समान नहीं होती। जो विकास की दर सबकी समान नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। किसी में जल्दी विकास आ जाता है, किसी में लेट विकास आता है। और विकास मैंने बताया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है, ठीक है। तो विकास की दर सब में समान नहीं होती, सब में असमान होती है। क्वेश्चन नंबर 15, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मैंने बताया था बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दें। आगे हम लेसन नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।